हम बस ये चाहते हैं कि हमें इतना रिलीफ मिल जाए कि मेरे माँ-बाप परेशान ना हों। इस कांड ने मेरे माँ-बाप को मुझसे छीन लिया है। वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुके हैं। ना मेरे पिताजी कमाने में मन लगा पा रहे हैं, ना मेरी माताजी घर चलाने में मन लगा पा रही हैं। मम्मी मेरी 4-5 दिन से काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं, जिन्हें चक्कर आ रहा है, वॉमिटिंग हो रही थी। फिर उन्हें एकदम से चक्कर आया तो वो नीचे गिर गईं। उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए तो पता चला टेस्टों के बाद में कि उनको माइनर स्ट्रोक पड़ा हुआ है। तो मम्मी ने हमसे अपनी परेशानियाँ बताना बंद कर दी और वो इतना सोच गईं कि वो इतनी बीमार हो गईं। हुँ। और शायद उनके बीमार होने का कारण सिर्फ़ मैं ही हूँ। पिछली बार मैंने जब इंटरव्यू किया था आपकी माताजी थीं, उस समय आप भी साथ में थीं। उन्होंने मुझसे यही बात कही थी कि वो दिन-रात आपके बारे में सोचा करती हैं। उन्होंने तब ये कहा था कि जी। वो बहुत परेशान रहती हैं, आपका क्या होगा, आपकी ज़िंदगी कैसे कटेगी? अभी जब बीमार पड़ी इससे पहले क्या बातें होती थीं? क्या कहा करती थीं वो जब बीमार पड़ी उसके पहले आपसे? अभी भी वो कुछ नहीं बोल पा रही हैं, आधी आँखें खोलती हैं और उसके बाद ही मुझे देखती हैं, मुझे छूती हैं और रोती हैं। तो उन्हें मेरी चिंता ज़्यादा है कि इतनी कम उम्र में मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया, फिर मुझे कोर्ट कचहरी, थाना अभी भी बराबर चल रहा है। आप ज़रा अपने स्वास्थ्य की का हाल बताएँ, आपको क्या तकलीफ़ रहती है? खुशी और क्या आपकी तकलीफ़ का ताल्लुक वो 30 महीने की जेल से भी है क्या? जी हाँ, बिल्कुल मेरी जो तबीयत ख़राब होती है उसका ताल्लुकात पूरा-पूरा उसी जो मेरा कांड हुआ है उसकी वज़ह से ही है। उसके पहले मुझे कभी ऐसी शिकायत नहीं रही है, मुँह से खून आना, नाक से खून आना और ज़्यादा सोच लेना। तो आज आज भी मेरे साथ वही है कि मैं ज़्यादा सोच लेती हूँ या ज़्यादा रोती हूँ तो मेरे साथ में आज भी वही हो जाता है कि नाक से खून आता है, मुँह से खून आता है। तो उसे भी देख कर के मम्मी बहुत चिंतित रहती हैं कि उनके पास पैसे हों तो मेरा इलाज कराएँ, बट उनके पास पैसे भी नहीं है कि मेरा इलाज कराएँ। तो अभी माताजी आपकी एडमिट हैं, उनका भी खर्चा होगा, फिर आपका ज़िंदगी कैसे कट रही है? आप 30 महीने की जेल के बाद से आई हैं, क्या है आय का ज़रिया? खुशी कहीं से कोई मदद आती है या अ, अपने हिसाब से अब करना पड़ता है? नहीं भैया कोई मदद नहीं है, खाली मेरे पिताजी हैं। क्या कोई भी ब्राह्मण विधायक आपके पास आया आपकी तकलीफ़ जानने के लिए? नहीं, ये मुझे पता चला था कि ब्राह्मणों की बैठक हो रही है, बट ऐसा कोई नहीं था कि जो मुझे फ़ोन करके ही पूछ ले कि तुम ठीक हो? घर में कैसे चल रहा है? घर के हालात कैसे हैं? कुछ भी नहीं। अब तो ऐसा लगता है कि समय के साथ-साथ लोग भूलते जा रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है या हम इस कांड से फँसे हुए हैं। तो अब तो कोई नहीं आता है कि पूछ भी ले कि तुम ठीक हो, नहीं ठीक हो। तो और अब मैं चाहती हूँ कि मैं नौकरी करूँ तो इस दिगरू कांड की वज़ह से मुझे कोई नौकरी नहीं देता है। आपको कोई नौकरी नहीं दे रहा, आपने ट्राई किया नौकरी का? हाँ, कई बार ट्राई किया है कि मुझे कहीं कपड़े की दुकान पे ही बैठने को मिल जाए बट नहीं मिलता है। क्या होता है जब आप जाती हैं तो लोग क्या कहते हैं नौकरी देने वाले? उनको ये लगता है कि शायद अगर वो मुझे नौकरी देंगे तो वो भी इस कांड में ना फँस जाएँ। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मेरे साथ इस समय खुशी दुबे हैं। खुशी दुबे को कौन नहीं जानता है, इनकी तकलीफ को और जिस तरह से 30 महीना ये खुशी दुबे जेल में रही हैं। और विकास दुबे के मामले में 3 दिन की बहाता को जेल में डाला गया था, 3 दिन की बहाता और 30 महीना जेल में काटना पड़ा। 30 महीने में जो बीता वो अपने आप में एक इतिहास है, लेकिन अभी खुशी दुबे जिस तरह से परेशान है, वो भी एक वजह है जो मैं इनका इंटरव्यू कर रहा हूँ। माताजी इनकी काफ़ी बीमार हैं और उनकी बीमारी की मुख्य वजह जो है वो ये खुशी दुबे की हालत है, जिस हालत में ये जी रही हैं, वो बड़ी वजह है। और मुद्दा इसलिए भी इंटरव्यू करने का है कि इन दिनों बड़ी ही बैठकें हो रही हैं ब्राह्मणों के मुद्दे पर, ब्राह्मण विधायक जुट रहे हैं, तमाम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। क्या किसी ने खुशी दुबे से भी पूछा कि कैसी हो? 3 दिन की शादी के बाद 30 महीना जेल में रह कर के आई हो, क्या चल रहा है? लीगल समस्याएँ कितनी हैं? कितनी बार जाके थाने में हाज़िरी देनी पड़ रही है? खर्चा कहाँ से हो रहा है लीगल वाला? माता की तबीयत कैसी? इनकी माँ बहुत बीमार हैं। खुशी सबसे पहले अपनी माँ की तबीयत का हाल बताइए, क्या दिक्कत हुई उनको? नमस्कार भैया और मम्मी मेरी 4-5 दिन से काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं, जिन्हें चक्कर आ रहा है, वॉमिटिंग हो रही थी। तो उन्हें कई डॉक्टरों के पास ले गए, तो ये हुआ शायद एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है। फिर उन्हें एकदम से चक्कर आया तो वो नीचे गिर गईं, उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए तो पता चला टेस्टों के बाद में कि उनको माइनर स्ट्रोक पड़ा हुआ है। तो जिसकी वज़ह से वो कुछ याद नहीं रख पा रही हैं, वो
कुछ बोल नहीं पा रही हैं, कुछ खा नहीं पा रही हैं और वो हमें देख रही हैं बार-बार तो रो ही रही हैं कि हमें पता है कि वो मेरी वज़ह से ही ज़्यादा परेशान है कि हम इतने ज़्यादा चीज़ों में परेशान हैं, फँसे हुए हैं। तो इसी चीज़ की टेंशन ज़्यादा ले ली है, तो डॉक्टरों ने बोला कि टेंशन लेने की वज़ह से ही माताजी के साथ में ऐसा-ऐसा हो गया है, तो आपने इलाज बताया चल कि रहा है अभी बट कुछ अभी अभी इम्प्रूवमेंट नहीं अभी दिख वो रही है। अभी बोल भी नहीं पा रही हैं और आपने ये बताया कि अभी भी रोती हैं जब देखती हैं आपको तो। जी, अभी भी वो कुछ नहीं बोल पा रही हैं, आधी आँखें खोलती हैं और उसके बाद भी मुझे देखती हैं, मुझे छूती हैं और रोती हैं। तो उन्हें मेरी चिंता ज़्यादा है कि इतनी कम उम्र में मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया, फिर मुझे कोर्ट कचहरी, थाना अभी भी बराबर चल रहा है। तो अभी भी मेरे ख़्याल से आपको चौबेपुर थाना जाना पड़ता है, हाज़िरी लगाने के लिए? हाँ जी भैया, हाँ, आज भी जाना पड़ता है। क्या है रूटीन कितने हफ़्ते में 1 बार जाती हैं? हाँ, हर मंडे को जाना पड़ता है और वहाँ जाती हूँ, सिग्नेचर करती हूँ, उसके बाद में फ़ोटो एक खींची जाती है जिससे कि वो ग्रुप में डाल सकें और उसके बाद फिर मुझे घर आना पड़ता है। हालाँकि मेरे घर से जो चौबेपुर जो थाना है, उसकी दूरी तकरीबन 20-25 किलोमीटर होगी और मुझे उतनी दूर का सफ़र तय करना पड़ता है। कैसे जाती हैं आप? भैया मैं कन्वेंस से ही जाती हूँ, ऑटो लेती हूँ, बस पकड़ लेती हूँ, कभी-कभी पैसे नहीं होते तो ट्रेन से चली जाती हूँ। पिछली बार मैंने जब इंटरव्यू किया था आपकी माताजी थीं, उस समय आप भी साथ में थीं। उन्होंने मुझसे यही बात कही थी कि वो दिन-रात आपके बारे में सोचा करती हैं। उन्होंने तब ये कहा था कि जी। वो बहुत परेशान रहती हैं, आपका क्या होगा, आपकी ज़िंदगी कैसे कटेगी? अभी जब बीमार पड़ी इससे पहले क्या बातें होती थीं? क्या कहा करती थीं वो जब बीमार पड़ी उसके पहले आपसे? अ, देखिए हर माँ का सपना होता है ना कि उनके बच्चे बहुत सुखी और अच्छे से जिए जैसे कि वो मेरी माँ भी चाहती थी। लेकिन मेरे साथ पे इतनी कम उम्र में इतनी सारी चीज़ें हो गई तो जब मैं मेरी माँ के साथ बैठती हूँ तो यही कहती थी कि बस हमें तुम्हारी चिंता है कि बस तुम्हारा केसेस खत्म हो जाए, कुछ आराम मिल जाए तो तुम पढ़ो, लिखो, कुछ आगे कर सको जिससे कि हमें भी लगे कि हाँ, अब तुम मजबूत हो गई हो। तो मुझे लेकर के मेरी माँ, मेरे पिताजी और पूरा परिवार बहुत चिंतित रहता है और मेरा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। आप ज़रा अपने स्वास्थ्य की का हाल बताएँ, आपको क्या तकलीफ़ रहती है खुशी? और क्या आपकी तकलीफ़ का ताल्लुक वो 30 महीने की जेल से भी है क्या? जी हाँ, बिल्कुल मेरी जो तबीयत खराब होती है उसका ताल्लुकात पूरा-पूरा उसी जो मेरा कांड हुआ है उसकी वजह से ही है। उसके पहले मुझे कभी ऐसी शिकायत नहीं रही है, मुँह से खून आना, नाक से खून आना और ज़्यादा सोच लेना। तो आज आज भी मेरे साथ वही है कि मैं ज़्यादा सोच लेती हूँ या ज़्यादा रोती हूँ, तो मेरे साथ में आज भी वही हो जाता है कि नाक से खून आता है, मुँह से खून आता है। तो उसे भी देख कर के मम्मी बहुत चिंतित रहती हैं कि उनके पास पैसे हों तो मेरा इलाज कराएँ, बट उनके पास पैसे भी नहीं है कि मेरा इलाज कराएँ। खुशी मतलब आपका जो ये नाक से खून आता है, मुँह से खून आता है, आपका इलाज तक नहीं हो पा रहा है पैसों की कमी के चलते, ये स्थिति है। जी, ऐसा ही है। तो अभी माताजी आपकी एडमिट हैं, उनका भी खर्चा होगा, फिर आपका ज़िंदगी कैसे कट रही है? आप 30 महीने की जेल के बाद से आई हैं, क्या है आय का ज़रिया? खुशी कहीं से कोई मदद आती है या अ, अपने हिसाब से अब करना पड़ता है? नहीं भैया कोई मदद नहीं है, खाली मेरे पिताजी हैं, जो एक प्राइवेट नौकरी करते हैं, पेंटिंग करते हैं, उसकी वजह से जो थोड़े बहुत पैसे आते हैं, उससे राशन चलता है और मेरी पढ़ाई-लिखाई थोड़ी-सी चलती है और हालाँकि मेरा एडमिशन मेरे एडवोकेट मिस्टर शिवाकांत दीक्षित ने ही कराया है इंटर का, कि हम पढ़ सकें क्योंकि मम्मी-पापा के पास इतना पैसा नहीं है कि वो मुझे पढ़ा सकें। तो और अब मैं चाहती हूँ कि मैं नौकरी करूँ तो इस दिगरू कांड की वज़ह से मुझे कोई नौकरी नहीं देता है। आपको कोई नौकरी नहीं दे रहा, आपने ट्राई किया नौकरी का? हाँ, कई बार ट्राई किया है कि मुझे कहीं कपड़े की दुकान पे ही बैठने को मिल जाए बट नहीं मिलता है। क्या होता है जब आप जाती हैं तो लोग क्या कहते हैं नौकरी देने वाले? अ, उनको ये लगता है कि शायद अगर वो मुझे नौकरी देंगे तो वो भी इस कांड में ना फँस जाएँ, तो वो बहुत सभी मुझसे दूर रहते हैं, कोई बात नहीं करता है। अच्छा एक बात मुझे ये बताइए खुशी आजकल बड़ा आपने भी सुना होगा ब्राह्मणों की बैठक चल रही है, बीजेपी के ब्राह्मण विधायक भी बैठे थे। क्या कोई भी ब्राह्मण विधायक आपके पास आया आपकी तकलीफ जानने के लिए? नहीं, नहीं, ये मुझे पता चला था कि ब्राह्मणों की बैठक हो रही है,
बट ऐसा कोई नहीं था कि जो मुझे फ़ोन करके ही पूछ ले कि तुम ठीक हो? घर में कैसे चल रहा है? घर के हालात कैसे हैं? कुछ भी नहीं। किसी ने कुछ नहीं पूछा आपसे? नहीं, किसी ने नहीं। मुझे ये भी याद है कि 2022 का जब चुनाव था तो आपके घर भी कई नेता आए थे, तो ये भी कहा गया जी। था कि चुनाव में टिकट और दुनिया भर की बातें। चुनाव बीता 2022 का, उसके बाद से किसी ने सुध ली आपकी? नहीं, नहीं, किसी ने नहीं। किसी ने कहीं से कोई मदद भी नहीं की? आपका नहीं, कोई मुद्दा मदद भी नहीं किसी है। ने उठाने की ज़रूरत नहीं समझी कि कोई मुद्दा उठाए, कोई ब्राह्मण नेता आकर के जो लोग कहते हैं कि हम ब्राह्मणों की सर, लड़ाई लड़ते हैं। अब तो ऐसा लगता है कि समय के साथ-साथ लोग भूलते जा रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है या हम इस कांड से फँसे हुए हैं। तो अब तो कोई नहीं आता है कि पूछ भी ले कि तुम ठीक हो, नहीं ठीक हो, कुछ भी नहीं। अच्छा एक बात और बताइए मुझे कि आपका ये जो पूरा मैटर चल रहा है, आपके अलावा अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी जेल में हैं, उनको ज़मानत नहीं मिली है, खुशी, ये भी सच्चाई है क्या? हाँ, जी, जी भैया, ऐसे कई सारे लोग हैं जो जेल में बंद हैं, उनको अभी तक कोई भी रिहाई नहीं मिली है, कुछ भी कोई बेल नहीं मिली है, सब अंदर परेशान हैं और ये सब वही वही और आस-पड़ोस के रहने वाले हैं, जो आस-पास रहते थे, वहाँ हाँ, बिकरू में इनका यही था कि आस-पास रहते थे ये। हाँ, बस ऐसा ही है। और आपके सास-ससुर, भैया वो भी शायद अंदर ही हैं, वो अभी भी अंदर हैं, वो बाहर नहीं हैं। वो भी अंदर ही हैं अभी। अब मुझे एक बात बस और बता दीजिए कि माताजी की तबीयत के बारे में डॉक्टर क्या बता रहे हैं अभी आपको? डॉक्टर बोल रहे हैं कि जैसे ही कोई मूवमेंट होती है या जैसे ही उन्हें होश आता है, उसके बाद में उनके कुछ और ट्रीटमेंट होंगे, उसके बाद अगर वो मुझे लगती हैं ठीक हैं, तो डिस्चार्ज किया जाएगा, अदरवाइज़ उनका भी कोर्स चलेगा। अभी चलेगा उनका। जी। बस एक बात आखिर में ये बता दें आप कि आप कुछ कहना चाहेंगी इस सिस्टम से, इस सरकार से, इस मशीनरी से, तमाम नेताओं से, जो पहले आपकी बात उठाए थे जब ये मैटर हुआ था, 2022 में जब इलेक्शन हुआ तो उठाए थे, अब तो 2027 का चुनाव आ रहा है। कुछ कहना चाहेंगी आप? हाँ, मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ भैया कि जैसे आपने पहले मेरा साथ दिया, पहले मेरा नाम लिया, तो थोड़ा अपनी बहन-बेटी को भी देखो, ध्यान दो, पढ़ना चाहते हैं। हम बस ये चाहते हैं कि हमें इतना रिलीफ़ मिल जाए कि मेरे माँ-बाप परेशान ना हों। इस कांड ने मेरे माँ-बाप को मुझसे छीन लिया है। वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुके हैं। ना मेरे पिताजी कमाने में मन लगा पा रहे हैं, ना मेरी माताजी घर चलाने में मन लगा पा रही हैं। माता-पिता दोनों यही सोचा करते हैं कि आपका क्या होगा और क्या ये हुआ है पीछे बीते दिनों में? जी। और वो मेरे सामने बहुत स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हैं कि नहीं, अगर हम परेशान होंगे, हम रोएँगे तो वो ज़्यादा रोएगी। इसकी वज़ह से मम्मी ने हमसे अपनी परेशानियाँ बताना बंद कर दी और वो इतना सोच गईं कि वो इतनी बीमार हो गईं। हुँ, और शायद उनके बीमार होने का कारण सिर्फ़ मैं ही हूँ। हुँ। अपना खुशी आप ध्यान रखिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बात जाए हर जगह, लोगों के कानों तक पहुँचे, इस सिस्टम, इस सरकार के कानों तक पहुँचे। आप मजबूत रहिएगा और जी। हमारी पूरी दुआएँ हैं आपके साथ में कि इस लड़ाई में आप अपने मंज़िल को पाएँ और आपकी माताजी जल्दी स्वस्थ हो जाएँ। पूरी कोशिश रहेगी खुशी कि आपकी बात सही फ़ोरम तक पहुँचे। जी, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।